पहली बारी दिल टुटिया मैनू रोड़ दा चज ना आवे ओखियां ने रोना ले लिया है। होगा क्योंकि अब तो सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। हाँ, अगर आप तकनीकी तौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगले 3 मैच अगर इंडिया जीते, मतलब अफगानिस्तान को हरा दे, स्कॉटलैंड को हरा दे, नमीबिया को हरा दे, उधर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए और नेट रन रेट पर पेचा हो जाए तो भाई भारत सेमीफाइनल में जा सकता है। लेकिन असलियत यह है कि जिस तरह भारत ने दोनों मैचों में खेला, खासतौर से ये न्यूजीलैंड का मुकाबला, साफ तौर पर भारत की टीम उस काबिल नहीं दिखती है जो आखिरी 4 में जाए। आज न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से हराया। न्यूजीलैंड ने जबरदस्त गेंदबाजी की, बल्लेबाजी में भी 111 रन वो चेज कर रहे थे, 2 विकेटें जरूर गिरी, लेकिन न्यूजीलैंड का बाल भी बांका नहीं हुआ। स्टूडियो में मदन जी हैं, प्रज्ञान ओझा हैं, दुबई से सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर हैं, हरभजन सिंह मेरे साथ मुंबई से हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे का रास्ता, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हार से आपको सीखने को मिलता है, तो भारतीय क्रिकेट क्या सीख सकती है उस पर चर्चा होगी। तो सवाल हैं और सवालों का जवाब देने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं, क्योंकि आज हमने सच बोलना है। जब हार या जीत में आप सच को देखते नहीं तो नतीजा कुछ इसी तरह का होता है। सवाल क्या क्या है? सवाल आपके सामने है कि हर बड़ा मैच आता है तो उसमें ये बॉडी लैंग्वेज इस तरह से क्यों हो जाती है? विराट ने खुद बोला ना कि हम बहादुरी से नहीं खेले, हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, बल्लेबाज जो है शॉट्स खेलने में काफी हिचकिचा रहे थे। क्यों भाई, ये सब क्यों होता है? और आप देखिए, अगर आप इंटरनेशनल T20 जिस तरह से चल रही है, जो टेम्पलेट चल रहा है, दुनिया जहां पर पहुंच गई है, क्या हम वाकई बहुत ज्यादा पीछे हैं? ये विराट की 5 बड़ी जो बातें निकल कर आई हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही है। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज खराब थी, हम बहादुरी से नहीं खेले, लेकिन यही चीज तो प्रज्ञान पिछले मैच में भी हुई थी, यही मैच आज भी हुआ, बल्कि आज तो और भी बुरा हुआ है। विराट ने कहा कल कि हमारी टीम को सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। जी देखिए, एक बड़ी बात ये मैच के बारे में बात करूंगा जो मैं बार बार कह रहा था, वो ये है कि जो लाइनअप है आप उसको डिस्टर्ब करते हैं इतने इंपॉर्टेंट मैच में। आपके जो 2 प्रमुख बल्लेबाज हैं उनको आप ऊपर नीचे कर रहे हो इतने बड़े मैच में, वो कहीं ना कहीं बड़ा सा वो मतलब गेम को फिर फंसा गया मुझे लगता है। सनी भाई, वही बात जो आपने कही वही प्रज्ञान कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि अब क्या में सबसे पहले ये टूर्नामेंट, आपने कहा कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, वो बाकी रहती है कि भारत अफगानिस्तान को हरा दे, स्कॉटलैंड को हरा दे, नमीबिया को भी हरा दे, फिर हम ये उम्मीद करें कि न्यूजीलैंड जो है वो अफगानिस्तान से हार जाए, नेट रन रेट इधर चले जाए, उधर चले जाए। तो एक तो ये, क्या वाकई रियलिस्टिकली आपको लगता है? दूसरा, क्या वाकई भारत का T20 का टेम्पलेट बाकी मुल्कों से पिछड़ा हुआ था? नहीं जी नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप आईपीएल में जो परफॉर्मेंस देखते हैं वहां पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भारतीय खिलाड़ी है, उनकी जो अप्रोच है वो पीछे है, मतलब बाकी देशों से जो खिलाड़ी है उनसे पीछे, ऐसा तो नहीं लगता। पर आईपीएल में एक अलग माहौल होता है, आईपीएल में एक अलग जैसे कि डेडिकेशन होती है, वही सेम यहाँ पे नहीं दिखाई देती। और इसी की वजह से हमें पिछले कुछ 2020 वर्ल्ड कप में दिक्कतें आई है, वो इसी की वजह से। दूसरी बात है कि हमारी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी। मैं फाइनल टीम की सिलेक्शन कर रहा हूँ, जो 14-16 जो सिलेक्शन कमेटी चुनती है उसकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम ठीक किया, पर जो यहाँ मतलब टीम सिलेक्शन जो करते 11 की सिलेक्शन होती है, वहां पे पिछले मैच से हमने देखा है कि जो करना था वो नहीं किया है, और इसी की वजह से इस हाल में है कि अभी हमें ये प्रार्थना करनी होगी कि कुछ भी करके अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हराए और उसके बाद में हम 3 मैचेस जीते और फिर क्वालिफाई हो जाए। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से खेली आज, तो ऐसा लगता है कि वो अफगानिस्तान पर भी मात करेगी, ऐसा लगता है। तो अगर वो हुआ तो उसका मतलब कि भारत के इस टूर्नामेंट के चांसेस पूरी तरह से हाथ से निकल गए। सनी भाई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया अफगानिस्तान को हरा दे, वो भी यहां से आंख बंद करके शायद मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा। भजू, जो सनी भाई ने कहा
कि 11 जो आपने चुनी या 11 का जो इस्तेमाल किया, भाई ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़ा मैच, नॉकआउट मैच आ जाता है तो हम मैच के बाद यही बात कर रहे होते हैं, यार सिलेक्शन ठीक नहीं थी, यार ये आपकी सोच गलत थी, या आपकी रणनीति गलत थी, ये ऐसा क्यों हो जाता है हर बड़े मैच में? देखिए मैं तो जो बात मैंने पहले करी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सनी सर, बहुत मैं हाथ जोड़ के उनके आगे बात करता हूँ और सर झुका के, और मैं देखिए मैं ईशान किशन के हक में था कि वो खेले, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर वो ऊपर से रन बनाते हैं और बहुत तेजी से रन बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको वो टेम्पलेट को फॉलो करना है T20 के, तो वैसे खिलाड़ी की जरूरत है। और KL राहुल हमें सबको पता है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, बट इनके साथ अभी हम कोई चैंपियनशिप जीते नहीं है, ये कोई ऐसा हमने वर्ल्ड कप या फिर कोई बड़े ट्रॉफीज जीते नहीं है। बट ये जब तक आप चीजें ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं लगा है। और यहाँ तो देखिए पाकिस्तान के सामने जो हमने टीम खिलाई थी वो बिल्कुल अगर सही टीम थी तो फिर वहां नतीजा सही आना चाहिए था, और अब वहां नतीजा नहीं सही आया तो कुछ चेंज हुआ है, तो यहाँ भी नतीजा सही नहीं आया है, तो कुछ ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन, मैं स्टिल अभी भी बिलीव करता हूँ कि ही इज वन ऑफ द फाइंड ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप, जो मतलब अपने दम पे मैच जिता सकता है। अगर पहले 6 ओवर जिस दिन वो खेलेगा वो टीम का स्कोर एक पार पे लगा देगा, तो उसमें मैं अभी भी स्टिक करता हूँ कि ये जो टीम चुनी थी, टीम बिल्कुल सही चुनी, बट ये प्लान जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, और ईशान किशन ने बॉलें खराब नहीं करी और वो आउट हो गए। उसके बावजूद बाकी के खिलाड़ियों ने भी कुछ, मेरे ख्याल से 18 साढ़े 18 ओवर का मैच खेला है, और उसमें हमने कुछ खास किया नहीं है, और वो जो बाकी के खिलाड़ी थे वो सारे माहिर खिलाड़ी थे। तो एक हम ये बात कर ले कि सिर्फ और सिर्फ टीम सिलेक्शन के कारण हम मैच हारे हैं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमने बेटर क्रिकेट खेलना चाहिए था, हमारा शॉट सिलेक्शन जो था वो बेटर हो सकता था, प्लानिंग बेटर हो सकती थी। और ये तो चलो बैटिंग की बात है, बॉलिंग में हम पहले 6 ओवर में 8 ओवर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम विकेट लेंगे। कैसे विकेट लेंगे अगर आपको स्लिप नहीं लगा होगा? वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करते हैं, वहां स्लिप नहीं है, और आउट करने के लिए हम अगर वो इंटेंट दिखाएंगे नहीं, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, सिचुएशन बनाएंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? मैं बहुत तो नहीं, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, बट जितनी खेला हूँ मैं ये जानता हूँ कि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ या तो रन बना के जीती जाती है या फिर विकेट लेके मैच जीता जाता है। तो उन दोनों चीजों में से अगर आप एक चीज ठीक कर लेते हो तो आप जीत जाते हो, पर अगर आप दोनों चीजें ठीक नहीं करते हो तो फिर यही असर होगा जो आज हुआ है। शायद सनी भाई का ये मतलब था कि ईशान किशन को अगर खिलाना था, इनफैक्ट जब 11 की अनाउंसमेंट हुई थी, और अगर मुझे याद है सनी भाई ने कहा था ठीक है, बट उनका ये कहना था कि या तो ईशान मिडिल ऑर्डर में खेलते, अगर ओपन भी करते तो उनके साथ रोहित शर्मा करते, ना कि KL राहुल। और विराट कोहली का भी उन्होंने कहा कि नंबर 3, सनी भाई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद आपने यही कहा था। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिसकी जगह वो टीम में आया है वो आया है सूर्य कुमार यादव की जगह। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो क्योंकि वहां पे अगर वो बल्लेबाजी करने आता तो उसके लिए और मतलब सिचुएशन उसको पता चलती कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से खेलना है। जब वो ओपन करते हैं और ये बड़ी मैच है, इतनी बड़ी मैच है, तो वो सोचते हैं कि उनको पहली ही गेंद से बल्ला घुमाना है, और पहली ही गेंद से बल्ला घुमा के, और जो भी टीम पहली बैटिंग करती है यहाँ पे हमने देखा है कि उनको पता नहीं होता कि क्या अच्छा स्कोर होगा, कि ऐसा कौन सा स्कोर होगा जिससे वो मैच जीत सकते हैं। तो कभी कभी बल्लेबाज के मन में भी ये होता है कि भाई हमें तो कुछ करना चाहिए, अलग सा करना चाहिए। पर एक युवा खिलाड़ी पर मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव ज्यादा डाल दिया गया उसको ओपन करवा के। अगर वो नंबर 4 पर खेलता तो बात अलग थी। शायद अगर रोहित शर्मा, आपने जो एक जोड़ी जमी हुई थी उसको तोड़ी क्यों? रोहित शर्मा और राहुल की एक जोड़ी जमी थी पिछले कुछ T20 मैचेस में, तो उसी से हमें खेलना था। ईशान किशन रन बनाएंगे, आगे जाकर रन बनाएंगे, पर जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वो हिट और मिस प्लेयर है। वो 1 या 2 मैच में रन बनाएंगे। अगर 10 मैचेस आप देखेंगे, उसमें 2 मैचेस में इतनी बेहतरीन पारी खेलेंगे कि आप बोलेंगे अरे यार इनको हर मैच में खिलाना है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे। तो उसको जब वो कंसिस्टेंट होंगे ना, तो वो एक बड़े ग्रेट प्लेयर होंगे। तो वो कंसिस्टेंट होना उनके हाथ में, उनके अपने आप को शॉट सिलेक्शन अच्छी करनी होगी। Fire,